हेलो 11th क्लास। तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने देखा कि किस प्रकार से कोई भी साइंटिफिक नेम जो होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा उसमें कि जो आपका एक साइंटिफिक नेम दो सब्सटेंस या आप सीधे कहें कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें जो पहला होगा वो होगा आपका जेनेरिक और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका अगर हम एग्जांपल लें तो मैंजीफेरा इज अ जेनेरिक वर्ड एंड इंडिका इज अ स्पेसिफिक वर्ड। ओके, अब हमने उसमें कुछ रूल्स देखे थे आपके कि अगर हम लोग प्रिंटेड अगर लिखते हैं तो उसको इटैलिक करना पड़ेगा, अगर हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन मस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडरलाइन आपको अंडरलाइन उस वर्ड को करना ही करना पड़ेगा। जो आपका जेनेरिक वर्ड होगा वो कैपिटल आएगा उसका पहला लेटर, और जो स्पेसिफिक होगा उसका जो पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, ये जो बेसिक रूल्स है वो हमको समझने भी काफी जरूरी है बायोलॉजी में। ठीक है, आगे तभी जाके बायोलॉजी अच्छे समझ में आएगी जब हम रूल्स अगर उसके अच्छे तरीके से जानते हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन पे, कि जो हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स एनिमल को। मैंने जैसे बोला प्लांट्स, मैंने बोला एनिमल्स, तो प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मुझे क्लासिफिकेशन क्यों करना है, किस किस लेवल पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट में किस प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल में किस प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, आज हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज भी हम स्लाइड के माध्यम से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स प्ले स्लाइड अबाउट क्लासिफिकेशन स्टेप्स। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब पहली बात तो यह है कि भाई क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम कल पहले हम कह चुके हैं भाई कि पूरे वर्ल्ड में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक क्या हो सकते हैं आपके प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हो सकती हैं। इतने ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है इन्वायरमेंट में, इस पूरे के पूरे अर्थ में। अब सपोज करो कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप सबकी स्टडी करो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे एनिमल की क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो क्या होगा, हम क्यों ना उनको क्लासिफाई कर दें। क्लासिफाई करने से क्या होगा, क्लासिफाई करने से क्या होगा कि जो सिमिलर करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म हैं या सिमिलर करेक्टर वाले एनिमल्स हैं या सिमिलर करेक्टर वाले क्या हैं, प्लांट्स हैं, उनको एक कैटेगरी में रख दो। इससे क्या होगा कि हम अगर एक एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लगभग ये समझ आएंगे कि सारे के सारे एनिमल के बारे में हमने, इस कैटेगरी के एनिमल के बारे में हमने पढ़ दिया। ठीक है ना, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बिकॉज स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज बेटर टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, भाई हमने प्लांट को देखा, दो प्लांट ले लिए हमने, अब उन प्लांटों में क्या समानताएं हैं, क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं। ठीक, कुछ तो करेक्टर होंगे सिमिलरिटीज में, है ना। तो हमने देखा भाई उसके लीव्स का जो मार्जिन है सेम है, उसके फ्लावर्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सेम है। तो इस आधार पे क्या कर सकते हैं, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैविंग रूट, शूट, लीव्स और फ्लावर, मैमल्स हैविंग एक्सटर्नल एयर एंड बॉडी हेयर, सिमिलरली सर्टेन फीचर्स मेक डॉग लुक लाइक ए डॉग, सेम इन द केस विद ऑल ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स प्लांट्स क्यों है, क्योंकि उसमें रूट्स है, सूट है, लीव्स है, फ्लावर है। एनिमल एनिमल क्यों है, क्योंकि उसके कान है, बॉडी हेयर्स हैं उस पर। ठीक है, डॉग डॉग क्यों है, क्योंकि डॉग की तरह है, उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप डॉग को बिल्ली तो नहीं बोल दोगे ना, बिल्ली को डॉग तो थोड़ी बोल दोगे, है ना। या आप देखते होंगे भाई जो रास्ते में जो डॉग है तो आप उसको डॉगी तो बोलते हो, क्यों, क्योंकि वो डॉग जैसा दिखता है, एक अलग सी पहचान है उसकी। ठीक है ना, डॉग, कैट्स, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा आर कॉन्विएंट कैटेगरीज वी यूज द स्टडी ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टेक्सा। अब ये सारे के सारे जितने भी क्या हैं, ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है, इनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसको नाम हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टैक्सा। अब टैक्सा क्या है या टैक्सोन क्या है, तो टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म सीन बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू फॉर्म ए यूनिट। ठीक है ना, तो टैक्सोन क्या है बेटा, कि एक क्या है कि उसमें हमने पूरी पॉपुलेशन डाल दी सेम करेक्टर वालों की, वो क्या है आपका टैक्सोन है। जैसे द ऑर्गेनिज्म विद इन ए टैक्सोनॉमिक यूनिट शेयर
कंटेंट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। अगर मान लीजिए हमने एक टैक्सोन में बहुत सारे एनिमल को डाला हुआ है, तो क्यों डाला हुआ है? क्योंकि उन सब में क्या है, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी डाला होगा, अदरवाइज नहीं डालते हम लोग, है ना। यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा कई बार कि हम लोग कई बार बोल लेते हैं कि जो टाइगर होता है और जो आपकी क्या होती है, बिल्ली होती है ना, वो एक ही फैमिली से आती हैं। क्यों आती है कि फैमिली से? यानी कि उसमें और टाइगर में कुछ ना कुछ क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सेम मैच कर रहे हैं, जिसलिए हमने क्या बोल दिया कि एक ही फैमिली के हैं ये, ठीक है ना। तो ये देखिए नेक्स्ट है, टेक्सा कैन बी बिग और स्मॉल। टेक्सा बहुत बड़ा भी हो सकता है और टेक्सा बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे प्लांट इज फॉर्म ऑफ टैक्सॉन, प्लांट भी एक प्रकार का टेक्सा है, प्लांट्स। अब मैंने बोला आपको प्लांट्स, तो प्लांट्स में कितने प्लांट्स? इस दुनिया के सारे प्लांट्स, चाहे वो चीड़ का हो, काफल का हो, मैंगो का हो, सेब का हो, जितने भी आपके क्या हैं प्लांट्स हैं, सब प्लांट बिग है। लेकिन मैंने बोला फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो छोटा हो गया उससे अब, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी आपके प्लांट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे फ्लावरिंग नहीं है। भाई आपने चीड़ का पेड़ देखा, वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। आपने देवदार का पेड़ देखा, वो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। हाँ, मैंगो प्लांट्स क्या फ्लावरिंग है, तो मैंगो वहां पे अलग हो गया और वहां पे आपका चीड़ का पेड़ क्या हो गया, आपका अलग हो गया। लेकिन जब मैंने प्लांट बोला तो आपने प्लांट बोला तो दोनों क्या थे, सेम थे। लेकिन अब क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके प्लांट्स हैं वो तो एक बहुत बड़ा टैक्सोन है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट मैंने बोल दिया तो वो क्या है, छोटा सा टैक्सोन बन गया, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो टैक्सोन बट स्मॉलर देन द प्लांट। Similarly, animal is a bigger taxon, mammals smaller and cow even smaller. They represent taxa different labels. अब मैंने बोला एनिमल्स, भाई तो एनिमल्स, टाइगर भी एनिमल्स है, काउ भी एनिमल्स है, ह्यूमन भी एनिमल्स है, सारे के सारे एनिमल्स हैं। लेकिन मैंने बोला मैमल्स, अब मैमल्स क्या हो गया, छोटा हो गया। अब मैं उस मैमल्स की कैटेगरी में कैंचुए को नहीं ले सकता, मैं उस मैमल्स की कैटेगरी में आपका इसका स्टार फिश को नहीं ले सकता, मैं उस मैमल की कैटेगरी में आपका किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं ले सकता। मैमल्स के करेक्टर जो होंगे, जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बॉडी में हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, हमारी बात समय, तो वो मैमल के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो उस कैटेगरी में फिट बैठेगा उसी को हम कहाँ डालेंगे, मैमल्स में डालेंगे, ठीक है ना। ओके, all living organisms can be classified into different taxa, the process is known as taxonomy। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और एक ब्रांच है ये साइंस की, टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बी इंक्लूडेड। देखिए, अब मैंने बोला भाई प्लांट, ठीक है, अब आपने बोला सर ठीक है, प्लांट, चीड़ का प्लांट भी एक हो गया और मैंगो का प्लांट भी एक हो गया, ठीक है ना। ओके, दोनों के दोनों क्या हैं, प्लांट्स हैं। लेकिन हमने प्लांट क्यों बोला उसको, क्योंकि दोनों के हमने क्या देखे थे, एक एक्सटर्नल करेक्टर देखा हमने कि वो प्लांट्स हैं, हमने इंटरनल करेक्टर थोड़ी देखे उसके, भाई उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी सेल्स में किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये भी इंक्लूडेड किए जाते हैं, ठीक है ना। पहले जैसे साइंटिस्टों ने, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन साइंटिस्टों ने क्या किया, ठीक है ना, पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, प्लांट्स एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है ना। अब उन्होंने फिर क्या किया, एयर वाले जो एयर में होते हैं जो एनिमल्स, उनकी कैटेगरी अलग बना दी, जो पानी में होते हैं उनकी कैटेगरी अलग बना दी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे एक मिसकंसेप्शन क्या हुआ, पैदा हो गया सर, हमारे जो इसके क्या कहते हैं, स्टडी करे थे, ठीक है। एनिमल्स बहुत बड़ा क्या है, कॉन्सेप्ट है, तो उनको हमको एनिमल्स जो हैं उनको ऐसी कर देंगे हम, क्या भाई जो आकाश में उड़ रहे हैं उनको एक तरफ रख दो, नहीं, उनके हमको बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये भी चीज़ें क्या की जाती हैं, देखी जाती हैं। द करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टेक्सोनॉमी। करेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, किसी एनिमल्स को, प्लांट को क्लासिफाइड करना, फिर उसका नाम देना, ये सब क्या है बेटा, टेक्सोनॉमी के क्या है, ये पार्ट हैं। In modern times, relationship between organisms are also studied in addition to their diversity and individual studied.
ठीक है, आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। इट इज दिस इज रेफर्ड एज सिस्टमैटिक्स डील्स विद करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट डन ए सिंगल स्टेप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अमंग टेक्स्टा एंड डिफरेंट लेवल। अब क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं कि हमने एक ही उसमें कर दिया प्लांट प्लांट, एनिमल एनिमल, नहीं, उसके भी कुछ क्या होंगे फिर स्टेप्स होंगे, और तरीके से भी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं। द सेम ऑर्गेनिज्म डॉग बिलोंग to taxon animals as well as taxon mammals as to several their taxa also। इसको आगे समझेंगे। The organisms are actually classified in a hierarchy और taxa, ठीक है, माने कि इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, हिरार्ची बोलते हैं उसको, ठीक है ना। स्टडीज हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज एंड दीज टैक्सा आर अरेंज हिरार्चिकली, ठीक है ना। यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन सब भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भाई इसका किंगडम क्या है, इसका फाइलम क्या है, इसका डिवीजन क्या है अगर प्लांट के केस में हो, क्लास क्या है इसकी, ऑर्डर क्या है इसका, फैमिली क्या है इसकी, जीनस क्या है इसका, और लास्ट में स्पीसीज क्या है इसकी। और जीनस और स्पीसीज को मिला के फिर उसका क्या बनेगा, नाम बनेगा, उसका साइंटिफिक नेम बनेगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे कि किस प्रकार से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है ना। किंगडम बहुत बड़ा होगा, फाइलम थोड़ा उससे छोटा होगा। किंगडम में बहुत सारे, जैसे किंगडम प्लांटी किंगडम है या एनिमेलिया किंगडम है, तो एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल। लेकिन फाइलम अगर मैं बोलूंगा तो फाइलम में फिर क्या, पोरीफेरा फाइलम, सिलेंट्रेटा फाइलम, एनिलीड फाइलम, इकाइनोडर्मेटा, है ना, आर्थ्रोपोडा, मैं, ठीक है ना, कॉर्डेडा, ये सारे के सारे क्या है, फाइलम है। ये छोटा छोटा सा हो गया। क्लास फिर उससे छोटा हो गया, ऑर्डर फिर उससे छोटा हो गया, फैमिली फिर उससे छोटा हो गया, जीनस उससे छोटा हो गया, और स्पीसीज तो फिर छोटा ही हो गया फिर, है ना। जैसे हमने बोला होमोसेपियंस, तो होमो तो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, एक स्पीसीज है। तो सेपियंस तो केवल हम ही है, सेपियंस और कोई नहीं हो सकता। लेकिन होमो में बहुत सारे हैं, होमो हेविलस है, होमो इरेक्टस है। तो होमो जीनस यानी हमारी फैमिली के हों, हमारे जीनस के हों। लेकिन हम लोग सेपियंस हैं, वो लोग हेविलस थे, जो ह्यूमन की जो क्या थी, जो जो क्या है, अलग अलग प्रकार के ह्यूमन जो बीइंग थे, अलग अलग समय में जो क्या हुए पैदा हुए थे, उनके क्या है साइंटिफिक नेम है। उस प्रकार से देखिए ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल के केस में करूंगा तो मैं फाइलम बोलूंगा, और अगर मैं प्लांट को क्लासीफाई कर रहा हूँ तो वहां पे मैं फाइलम नहीं बोलूंगा, वहां पे मैं डिवीजन बोलूंगा, ठीक है ना। इसके पास दोनों का सेम ही होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जैसे मैंने बोला तुमको कि भाई कि मैंगो प्लांट का क्या करो, क्लासिफिकेशन करो, तो आप बोलोगे मैंगो किंगडम, प्लांट ही किंगडम, है ना। देन उसका डिवीजन आएगा, यहाँ पे फाइलम नहीं आएगा तब, ठीक है ना। तो किंगडम हो गया, फिर डिवीजन आ गया, फिर क्लास आ गया, फिर ऑर्डर आ गया, फिर जीनस आ गया, सॉरी फैमिली आ गया, फिर जीनस आ गया, फिर स्पीसीज आ गया। उसी प्रकार मैं एनिमल बोलूंगा तो जैसे मैं बोला कि भाई कि ह्यूमन बींग को क्लासीफाई करो, तो सबसे पहले किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया, फिर फाइलम क्या है इसका, कॉर्डेडा, फिर इसकी क्लास क्या है, मैमेलिया, ठीक है, फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, फिर इसकी फैमिली क्या होगी, फिर इसका जीनस होमो है, फिर इसका स्पीसीज क्या है, सेपियंस है ना। तो इस प्रकार से उसका आएगा, ठीक है। तो कल बात करेंगे स्पीसीज, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे कि स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय।